आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। आज से मक्का मुकर्रमा में मनासिक हज का हुआ आगाज़। मन्नी के मैदान में रूह परूर मनाजिर, 10 लाख आज़मीन का क़याम, लब्बैक की सदाएं बुलंद। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने ज़ियारतगाह हज़रत बल पर दी हाज़िरी। ईद उल अज़हा से कबल इंतज़ामी अमूर का किया मुआयना। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा व ईद की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। मीर आज़ी पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। मुत्तहिदा मजलिस ए उलमा जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर के सोनावाड़ी की मंदिर में मुजस्मा अमन की LG ने की नकाब कुशाई। अमित शाह ने भी की वर्चुअल शिरकत। पुंछ में कंट्रोल लाइन से करीब बारूदी सुरंग धमाका, एक फौजी पोर्टर हुआ जख्मी। लद्दाख में सरहद पर मसाइल हल करने भारत ने चीन पर दिया जोर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की इंडोनेशिया में चीनी हम मुंसिब से हुई मुलाकात। जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा की तैयारियां हैं जोरों पर। बाजारों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का आगाज़। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का एहतजाज। मोदी सरकार के खिलाफ किया गया मुजाहरा। बांडीपुरा के कदारा देहात के एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। कोलगाम के यारीपुरा में कमसन बच्चे की मुबीना खुदकशी। गांधरबल के कंगन में सड़क हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक। नाजरीन, खबरें आप तफसील से। सबसे पहले रुख करते हैं शहर मुकद्दस मक्का मुकर्रमा का, जहां आज से मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। मना के मैदान में आज लब्बैक की सदाएं बुलंद होती रहीं। रवां बरस 10 लाख मुकामी और गैर मुल्की आज़मीन फ़राइज़ा हज अदा कर रहे हैं। लाखों ज़ायरीन ने मस्जिद अल हराम में खाना काबा का तवाफ़ किया। आज ज़ायरीन मना में वाक़या हिमू के शहर का रुख किया, जो मस्जिद अल हराम से लगभग 5 किलोमीटर फासले पर जबल इरफात के सामने वाक़या है। ये वो मुकाम है जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। मना के ख़ीमे फायर प्रूफ मटेरियल से तैयार कुर्दा AC के जदीद तरीन सिस्टम से आरास्ता है। सऊदी हुकूमत ज़ायरीन हज की सेहत और सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी वजारत सेहत ने मक्का और मदीना में 23 हस्पताल और 147 तिबी मराकज़ कायम किए गए हैं। मना में भी 26 तिबी मराकज़ तैयार हैं, जहाँ इंतहाई निगहदाश्त के लिए 100 बिस्तर, जबकि हेट व्यू से मुतासर होने वालों के लिए 200 बिस्तर मौजूद हैं। जबकि हजाज की देखभाल के लिए तिबी अमले के 25,000 अफराद मौजूद हैं। हज बैतुल के अरकान की अदायगी के तहत आज ज़ायरीन मना पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने ज़ोहर व असर की नमाज़ें अदा की हैं। जबकि मना में आज़मीन मगरिब व इशा की नमाज भी अदा करेंगे और कल यानी 9 ज़ी अल हज को फ़जर की नमाज भी अदा की जाएगी। आज़मीन 9 ज़ी अल हज को नमाज फ़जर अदा करके मैदान इरफात के लिए रवाना होंगे, जहां वो हज का रुकन आज़म व वकूफ़ इरफात अदा करेंगे। वकूफ़ इरफात के बाद हाजी हज़रत 10, 11, 12 और 13 ज़ी उल हज को भी मना में रहेंगे।
बेशतर हाजी 12 ज़ीउल हज को मना से निकल जाएंगे। एक तिहाई के लगभग बाकी माइंदा हाजी 13 ज़ीउल हज को मना से रुखसत होंगे। सऊदी रेलवे लाइन कंपनी सार ने मना, मज़दलफ़ा और अरफात में हाजियों की आमदोरफ्त के लिए ट्रेन इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। इन मुकामात पर ट्रेन के 9 स्टेशन हैं। 3 अरफात, 3 मज़दलफ़ा और 3 मना में है, जबकि आखिरी स्टेशन जुमेरात पुल की चौथी मंजिल पर है। हज व उम्रा कौमी कमेटी के रुकन हानी अलमीरी ने कहा कि इस साल मना, मज़दलफ़ा और इरफात में अंदरून ममलिकत से हज करने वाले सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खीमों की निगरानी के लिए 5000 सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। सरकारी खबर रसां एजेंसी APA के मुताबिक इस मरतबा रिपोर्ट गाइड ज़ायरीन को हज और उम्रे के तरीके से आगाह करने के अलावा 11 ज़ुबानों में सवालात व जवाबात का फौरी तर्जमा भी फराहम करेगा। रिपोर्ट गाइड उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, रूसी, फ़ारसी, तुर्की, मलावी, बंगाली, चीनी और हसावी से लैस हैं, जिसकी टच स्क्रीन 21 इंच की है और इससे मुतअद्दिद काम लिए जा सकते हैं। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله। नाजरीन, LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ज़ियारतगाह हज़रत बल में आज हाज़िरी दी। LG जम्मू कश्मीर ने ज़ियारतगाह हज़रत बल में ईद उल अज़हा के मौके पर किए जाने वाले इंतज़ामी अमूर का मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सरबरा डॉक्टर दरिख्शां इंद्राबी, डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर PK पोले और सिविल इंतज़ामिया के दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर LG जम्मू कश्मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमाम मज़ाहिब के जितने अहम त्यौहार हैं, इसको मिलजुल कर मनाना यहाँ की रवायत है। 10 जुलाई को मुक़द्दस ईद है और इसी सिलसिला में तैयारियों का जायज़ा लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ईद के रोज़ यहाँ लोग सहूलियात के साथ अच्छे अंदाज में नमाज अदा करेंगे। LG ने अपने दौरा के बाद अपने ट्वीट में कहा कि बड़ी ईद हमें रहम दिली, खैर ख्वाही, इंसानियत और भलाई के लिए काम करना सिखाती है। देखिए, मोटे तौर पर ये कोशिश है कि सभी धर्मों के जो प्रमुख त्यौहार हैं सब लोग मिलजुल करके इसको अच्छे से मनावें। यही यहाँ की परंपरा रही है। 10 को पवित्र ईद है। तैयारियों का जायजा पहले चीफ सेक्रेटरी ने आकर के लिया। आज मैं स्वयं भी हूँ, हमारी वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर साहब भी हैं, डिविजनल कमिश्नर और हमारे सारे आला अफसरान भी हैं। तो यहाँ सफाई, बिजली, पानी की उपलब्धता, बारिश हो जाए तो क्या प्रशासन कर सकता है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल योजना प्रशासन ने बनाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि 10 को अच्छे से लोग नमाज अदा कर पाएंगे। लेकिन आज भी कई सारे लोग हैं जो इस अमन अमान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं समाज में, मुझे लगता है कि व्यापक समाज जो है दूसरी दिशा में चल पड़ा है।
नाजरीन, वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरबराह दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की अदायगी का इन्हिसार मौसम की सूरत हाल पर होगा। उन्होंने कहा कि ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद ज़रूर अदा की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए मौसम इजाज़त दे। ख्याल रहे, तारीखी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद के मौके पर एक मरकज़ी इज्तिमा मुनक़्क़द होता है, लेकिन चाहे कोविड की वबा हो या फिर कश्मीर के नामसद हालात, यहाँ नमाज ईद की अदम अदायगी पर अवाम में काफ़ी मायूसी देखी जाती है। ताहम इस मरतबा ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की अदायगी का इन्हिसार मौसम पर रख दिया गया है। वाज़ह रखे, दरख्शां इंद्राबी ने आज ज़ियारतगाह हज़रत बल के जाने वाले इंतज़ामी अमूर से LG जम्मू कश्मीर को वाकिफ़ करवाया है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह जम्मू कश्मीर की मरकज़ी जामे मस्जिद में नमाज जुमा और नमाज ईद के इनेकाद को यकीनी बनाए और इसकी अदायगी में किसी भी तरह की रुकावट को दूर किया जाए। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने तंजीम के सरबराह अमीर वाहज उमर फ़ारूक पर आयद पाबंदियों और नज़रबंदी के खात्मे का भी हुकूमत से मुतालबा किया है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर की जानिब से ईद उल अज़हा से कबल मुनक्कदा इजलास और इसमें मंजूर करारदाद से मीडिया को वाकिफ़ कराया गया है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने मीर आज़ उमर फ़ारूक के पिछले 3 बरसों से नज़रबंदी और इन पर पाबंदियों को गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी करार दिया है। उन्होंने वालियान जम्मू कश्मीर को ईद उल अज़हा सादगी के साथ मनाने की भी तलकीन की है। आज का जो ये इजलास मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का यहाँ मुनक़िद हुआ, इसमें सरकर्दा उलमा किराम ने शिरकत की और इस मजलिस की ब्रीफिंग आपको अभी जनाब डॉक्टर सईदुर रहमान शम्स ने दी जी और यहाँ एक करारदाद पास हुई। ये करारदाद मैं पढ़ूँगा और मुझे उम्मीद है आप ये ज़राए अबलाग तक पहुँचाएँगे और ज़राए अबलाग के तवस्सुल से ये मौजूदा हुक्मरानों तक पहुँच जाएगी और इस पर गौर खोज किया जाएगा और जिस अमन व आश्ती के वो भी मुतमन्नी हैं, ये कौम भी मुतमन्नी है। हम फसाद वसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन 3 साल से हमारे कायद जो बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, मीर वाइज कश्मीर हैं, सदर मजलिस मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर हैं और बड़ी बड़ी दीनी शख्सियत हैं और उनकी अज़मत का सबों को एतराफ़ है, लेकिन खामखा ऐसी कैद लगाई गई कि वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं बाजमात और जो उनका फ़रीज़ मनसबी था इस जामे मस्जिद में वो अदा नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये करारदाद मैं पहले आपको समाप्त करूँगा और मुझे उम्मीद है आप आगे ये ज़राए अबलाग तक पहुँचाएँगे और इस पर गौर खोज किया जाएगा। इसमें खिलाफ अमन कोई बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल उसी तनाजुर में जो दस्तूर है, दस्तूर के तनाजुर में हम अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं। जो जायज़ हुकूक है, हमारी जायज़ हुकूक और जो इंसानी हुकूक है, आज उन पर मुझे उम्मीद है उन जायज़ हुकूक पर जो कदगन लगाई गई है वो ख़त्म की जाएगी। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के मुक़्तदर सरकर्दा व बुनियादी अरकान के एक ख़ुसूसी इजलास तारीख़ 7 जुलाई 2022 बरोज़ जुमारात जो मुतफ़क्का करारदाद पेश करके पास की गई है वो हस्ब ज़ैल है। नंबर 1, मुत्तहिदा मजलिस उलमा ईद उल अज़हा की आमद पर मिल्लत इस्लामिया ख़ास तौर पर मुसलमानान कश्मीर को दिली तहनीत और मुबारकबाद पेश करते हुए
वतन अजीज़ के मौजूदा अबतर हालात के तनाजुर में ईद की तकरीबात सादगी से मनाने की अपील करता है। सोनावाड़ श्रीनगर में वाक़या शोरयार मंदिर में राम मनोजाचार्य के मुजस्मे की नकाब कशी अंजाम दी गई है। राम मनोजाचार्य के मुजस्मे को स्टैचू ऑफ पेश से मौसूम किया गया है। मुजस्मा की नकाब कुशाई एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने की है, जबकि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस तकरीब में वर्चुअल शिरकत की है। अमित शाह ने इस तकरीब के मौके पर अपने वर्चुअल खिताब में राम मनोजाचार्य के मुजस्मे के कश्मीर में निस्ब किए जाने पर बधाई पेश करते हुए कहा कि स्टैचू ऑफ पेश जम्मू कश्मीर के लिए खुशहाली का बहस बनेगा। एलजी ने इस तकरीब को मुखातिब किया है। हट जाए कश्मीर नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। यति राजा जी और स्वामी जी, भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इस समारोह में उपस्थित सभी विशिष्टजन, देवी और सज्जनों तथा वर्चुअल माध्यम से देश और दुनिया से जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति इस भव्य स्टैच्यू ऑफ पीस के वर्चुअल अनावरण के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के लिए उत्साह, प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेगी। मित्रों, सूर्यावर शिव मंदिर में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की विशाल भव्य मूर्ति रामानुजाचार्य के मूल संदेश में से और उनके शिष्य रामानंद के संदेश में से आगे बढ़े हैं और आज इसी का परिणाम है कि ठेठ उत्तर में भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर के अंदर इतनी विशाल उनकी शांति प्रतिमा का प्रस्थापन जीयर स्वामी के द्वारा किया गया है। ये न केवल कश्मीर, पूरे भारत के अंदर शांति का एक संदेश देगा। ये 4 फुट ऊंची शुद्ध सफेद आरस पहाड़ की मकराना संगमरमर की ये मूर्ति जो बैठे हुए हाथ जोड़े हुए रामानुजाचार्य की भक्ति मुद्रा में बनाई गई है, लगभग 600 किलो का इसका वजन है और ग्रेनाइट से बने 3.5 फुट ऊंचे पादपीठ पर उसको रखा गया है। यदुगिरी यतिराज मठ के सूर्यार मंदिर में उसके उत्थान और जीर्णोद्धार का काम स्वामी जी ने करा है। इसमें एक चतुर्भुज छत्र का निर्माण, चतुर्भुजीय फर्श, फाइबर ग्लास सीट के साथ मंदिर की 4 दीवारी, संपूर्ण मंदिर परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान और दोबारा उसका रंग रोगान कर यात्रियों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा स्थान बने। इस प्रकार से मंदिर का जीर्णोद्धार मैं स्वामी जी को कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर आपके द्वारा लिया गया इनिशिएटिव पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्थान बनने वाला है। नाजरीन, आपको बता दें कि पुंछ के दलान सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बारूदी सुरंग के धमाका में एक फौजी पोर्टर जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की दोपहर करीब 1 बजे पेश आया। जख्मी तनवीर हुसैन वालिद मोहम्मद लतीफ़ जट साकन डगवार मरडियाला को इलाज के लिए फौजी अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि पोर्टर का पाँव सुरंग पर आने से धमाका हुआ या किसी दूसरी वजह से ये धमाका हुआ है।
उधमपुर में अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें मुबीना तौर पर 3 अफराद की जान चली गई और 7 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। अमवात के हवाले से तौसीक बाकी है, जबकि इंडिया टुडे और ग्रेटर कश्मीर की खबर के मुताबिक उधमपुरा में एक मुसाफिर बिरादर बस सड़क से मुतासिल करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मुबीना तौर पर जान चली गई है और 7 शदीद जख्मी बताए गए हैं। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीयों पर मुश्तमल मुसाफिर बिरादर बस रामनगर के गोंडिया देहात से वापस हो रही थी जो गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसा में अमवात से मुतल्लिक अभी तौसीक बाकी है, ताहम पुलिस और इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर राहत और बचाव के काम अंजाम दिए गए हैं। हिंदुस्तान ने आज मशरकी लद्दाख के सरहदी इलाके में फोर्सेस के साथ बने हुए तनाज़े के मामला को हल करने का चैन पर जोर दिया है। भारत ने कहा कि भारत और चीन के 3 तरह के बाहिमी ताल्लुकात हैं, जिनमें बाहिमी एहतराम, बाहिमी हसासियत और बाहिमी मुफादात का ख्याल रखना शामिल है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के बाली में G20 वज़राए ख़ारजा के इजलास के मौके पर चीन के स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा विंग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात में एस जयशंकर ने मशरक़ी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ पाए जाने वाले तनाज़ा के हल पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा की तैयारियां जोरों पर हैं। पिछले 2 बरसों के दौरान कोविड वबा के पेश नज़र कई एक पाबंदियों का लोगों को सामना था, ताहम इस बरस ईद उल अज़हा के मौके पर अवाम को राहत मिली है और वो खुले अंदाज में ईद उल अज़हा की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से वस्ती कश्मीर, पीर पंजाल और जम्मू के इलाकों में वाक़या बाज़ारों में कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त का आगाज़ हो चुका है। कुर्बानी तो सनत है, मुस्लिम का ये सनत है कुर्बानी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया ही कुर्बान। ये तो ज़रूरी करना है क्योंकि हर साल में एक साल आता है ये कुर्बानी आता है, ये ज़रूरी करना है क्योंकि ये सनत भी है
तो और आप भी यहाँ पे आए हैं? हाँ, हम आए इधर, हमको भी 2 लेना है, बेड लेना है, दो बेड लेना है, तो कुर्बानी तो ज़रूरी करना है, क्योंकि यह वैरायटी यहाँ बहुत है। और ये बाहर का भी माल है, दिल्ली का माल है, कश्मीरी का माल भी है इधर, और ये काजू माल भी है इधर, वैरायटी बहुत है इधर। तो लोग आते हैं बहुत? हाँ, लोग आते हैं बहुत, मगर करना है सबको, ये कुर्बान सनत है, ये तो ज़रूरी करना है। राजस्थान से आए हैं और अच्छा माल, मतलब अच्छी क्वालिटी है, अच्छा माल के दाम लोग देते हैं। जैसे तो कितना माल लेके आए? हम यहाँ राजस्थान, यहाँ 160 नग लेके आए थे, 160 नग लेके आए थे। और यहाँ ठीक है, अच्छा है, मॉल है, अच्छी बिक्री अच्छी हो रही है, और ठीक है, बढ़िया है। तो लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए? हाँ, देखने के लिए लोग खूब आते हैं, देखते हैं, माल देख के लेते हैं, और बढ़िया है। कुर्बानी ज़रूरी होती है, जैसे मतलब कुर्बानी करना ये ज़रूरी काम है, और अच्छा ठीक है। तो अभी हमने बहुत सारी वैरायटीज़ आ रही है, सीकर की आ रही है, राजस्थान की आ रही है, जयपुर की आ रही है, अमृतसर की आ रही है, ठीक है। तो ये दूसरे ये काजू वाला है, ये अलग ब्रीड है, ये सुपीरियर ब्रीड मानी जाती है इनमें से। अभी और ब्रीड आ रहे हैं मार्केट में आप, लेकिन वो उतने रेयर है, थोड़े से रेयर है। उनमें जो है दुमा है, लेकिन उसको कॉस्टली भी बहुत होता है, ये भी बहुत कॉस्टली होता है। जैसे कि अगर आप अमृतसर का देखोगे, राजस्थान का देखोगे, उसके हिसाब से ये जो है बहुत ही महंगा होता है। लेकिन इनमें जो ये जो पालते हैं, ये वहाँ पर 2-2 भेड़ पालते हैं घर वाले, फिर ये जमा करने पड़ते हैं वहाँ पर इनको, तो फिर खरीद के लाना पड़ता है, फिर यहाँ पर आना पड़ता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस चढ़ते हैं इनमें, तो इसीलिए महंगा हो जाता है। अगर हम भी यहाँ पर घर पे पालेंगे भेड़, तो पता चलता है कि कितना ये है, कितना महंगा। अभी तो डिमांड उतनी नहीं है, अगर आप इसके हिसाब से, बाजार के हिसाब से भी देखोगे, उतनी डिमांड अभी नहीं है, उतनी मंडी भी नहीं लगी है अभी यहाँ पर। नाजरीन, ईद उल अज़हा के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामी अमूर को कतायत दी जा रही है। ज़िला पुंछ में कमिश्नर महकमा ज़िला तरक्याती इंद्रजीत की हदायत पर आज मुख्तलिफ महकमा जात से वाबस्ता अहदेदारों की टीम ने आज नायब तहसीलदार मारूफ खान के हमरा मार्केट चेकिंग अंजाम दी है। खबर भी थी, पर ईद वाले दिन ये जो त्यौहार हैं, डिसब के डायरेक्शन पर सब चेकिंग हुई है, तमाम डिपार्टमेंट जो है वो हाजिर थे। सब लोगों को अवेयर किया गया है कि कहीं रेट में वायलेशन ना हो, हाइजीन में कहीं ख़राबी ना हो, हर चीज़ साफ़ और शफाफ बेची जाए और अच्छी बेची जाए। जहाँ कहीं रेट के लिए स्पेशली जो इस वक्त जो ये जानवरों की कुर्बानी वाली जगह जो हमने फ़िक्स की थी, वहाँ पर भी आए हमने देखा है। यहाँ भी लोगों को अवेयर किया है कि रेट की वायलेशन ना करें, जो भी फ़िक्स रेट होता है वो कितने होता है, ज़िंदे का क्या होता है, उसी अंदाज से बेचा जाए, कहीं वायलेशन न की जाए। हमारी ये कोशिश रहेगी सभी डिपार्टमेंट्स की कि हर आदमी को अवेयर किया है, कहीं भी रेट की किसी भी चीज़ में वायलेशन ना की जाए। कि जैसे कि आपको पता है कि 3 दिन ईद का त्यौहार है, इस सिलसिले में शहरियों के जो हैं वो अलग अलग कारण से हमारे पास जो है वो शिकायत आ रही थी, मुनाफाखोरी की आ रही थी। इस सिलसिले में जॉइंट डिपार्टमेंट ने आज जो है एक मार्केट चेकिंग रखी थी। इसमें हमने देखा कि जो कोई मुनाफाखोरी में मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ इंस्टेंट जो है वो जुर्माने भी किए गए और सख्त वार्निंग जो है वो इशू की गई थी। इसके अलावा शहरियों की जो थी वो एक शिकायत ये भी थी कि जो खास करके माल मवेशी जो कुर्बानी के लिए इनको एक डेजिग्नेटेड जो है प्लेस दी जाए, क्योंकि ये मोहल्ले में, गलियों में, किले के पास या अलग अलग जगहों पे वहाँ पे ले जाते हैं, जिससे एक न्यूसेंस क्रिएट होती है। तो इस सिलसिले में हमने पुलिस को जो है ये मुतलका पुलिस ऑफिसर जो है उनको ये हुक्म दिया है कि जितना भी माल बाहर है उसको ये डेजिग्नेटेड प्लेस जो है इस पे लाया जाए और यहाँ पे आके जो है माल मवेशी के रेट जो है वो मुतलका ऑफिसरान ने चेक किए हैं। ये आपको पता है कि हम पहले भी एक रूटीन चेकिंग होती है हमारी, और ख़ासकर आज का जो हमारा चेकिंग का एम था वो था ईद का त्यौहार जो आ रहा है उसकी सिलसिले में हमने एक जॉइंट टीम जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस टीम ने आज मार्केट की इंस्पेक्शन की है और जहाँ जहाँ पे वायलेटर्स मिले उनको हमने फाइन भी किया और सिलेंडर भी सीज किया है।
नाजरीन, डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज अहमद कादरी ने आज कारपोरेटर जुबैर फयाज के हमरा घाट कोहन खान वार्ड नंबर 45 में फोटोग्राफी पार्क का इफ्तांजाम दिया। इस पार्क के क्याम का मकसद झील डल और श्रीनगर में शोबा सियाहत को फ़रोग देना बताया गया है। जुबैर साहब को और भी हमने इससे पहले भी एक और दौरा किया था कुछ महीने कबल। आज ये जो फोटोग्राफर्स गार्ड कंप्लीट हुआ, इस पे मुबारकबाद मैं अपने डिप्टी मेयर साहब को, अपने कमिश्नर साहब को और अपने साथियों को देता हूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गार्ड आप जैसे बता रहे 4 महीने पहले आपको यहाँ से पता होगा कि लाउडा का भी इशू है। पहले एनओसी लानी पड़ती है ठेकेदार को, फिर ही वो काम लगा सकता है। इसीलिए यहाँ पे आपको पता होगा कि बारिशों का भी सीज़न था, उसकी वजह से काम रुक गया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ये काम आज इख्तिताम। वॉशरूम के लिए आपको सीटीपीटी का इंतकाल अब जल्दी होगा, ईद के बाद ही उसका काम भी स्टार्ट होगा। कमिश्नर साहब के साथ हमने वो टेका पहले ही कर रखा, उसकी अलॉटमेंट आ चुकी है। और रहा सवाल जो मैगडमाइजेशन का, आपको पता होगी कि यहाँ पे टॉपिंग हो चुकी है, मैगडमाइजेशन भी 1-2 दिनों में ही स्टार्ट होगी। देखिए, इसमें मैं ईद के बाद जेके बैंक से एक मीटिंग रखूँगा, तो उनको कहूँगा कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी डिमांड है यहाँ पे ATM होना चाहिए। आपने देखा होगा ये इलाका काफ़ी वसी इलाका है, टूरिस्ट इलाका है और यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बहुत सारे हैं। टूरिस्ट का रश है इस इलाके में, ATM होना चाहिए। तो हम लोगों की डिमांड रखेंगे जेके बैंक के सामने और इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में ही यहाँ पे ATM का क़याम है। हम तो ईद के बाद ही ये मीटिंग बुलाएंगे जेके बैंक के साथ, उनके साथ ये टेकअप करेंगे ये मैटर एज सून एज पॉसिबल। हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। रही बात आपने कहा कि जो मोबाइल वैन आती है ATM को लेके, हम उनसे भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पुंछ के मंडी इलाका में ईद उल अज़हा के मौके पर की जाने वाली तैयारियों का जायज़ा लिया गया। तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ खान की सरबराही में आज यहाँ एक इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी से वाबस्ता जहदकारों, सीनियर शहरियों और सरपंचों ने शिरकत की। क्वालिटी में क्या आपने हालत ही नहीं है, बोरियो था बहुत आना अच्छा नहीं भाई आपने इसमें आ रहा है क्वालिटी में क्या आपने हालत ही नहीं है, बोरियो था बहुत आना अच्छा नहीं पीछे से मिलती है। अच्छा, राशन का आपने के साथ ईद उल अज़हा की जो आने वाली ईद है ईद उल अज़हा, उसके लेके हमने अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया कि लोगों को बेसिक नीड्स जो हैं बिजली, पानी, राशन को लेके मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और ये डायरेक्शंस दी गई और ये डिसीजन लिए गए कि रिमोट एरियाज़ में प्रायोरिटी पे ईद से पहले जो भी है राशन वो पहुंचाया जाए। और जो पावर सप्लाई है वो जो एवरेज पावर सप्लाई, नॉर्मल पावर सप्लाई हर इलाके में ईद उल अज़हा के दिन रहनी चाहिए। और जो पानी, पीने का पानी है, उसकी सप्लाई भी प्रॉपर रहनी चाहिए। और यही हमने डिसीजन मीटिंग में लिया है। SHO मंडी और नायब तहसीलदार मंडी जो हैं वो लगातार 3 दिन मार्केट की इंस्पेक्शन करेंगे, ताकि जो अभी कस्टमर की काफ़ी रश रहता है मार्केट में ईद के दिनों में, और कोई डिमांड और सप्लाई का जो गैप रहता है उसमें कोई ओवर चार्जिंग ना कर पाए और स्ट्रिक्टली रेट्स इंपोज किए जाएंगे। ईद के हवाले से जहां पर हमारी जामिया मस्जिद में और ईदगाह में नमाज होंगी, वहां पर हमारे सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी रहेंगे। वहां पर जो पावर सप्लाई है और वाटर सप्लाई है, ये इंश्योर किया जाएगा कि वहां पर वो रहे।
नाजरीन, आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई बिलखसूस घरेलू पकवान गैस की कीमत में मुसलसल इजाफे के खिलाफ आज जम्मू में कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज की सरबराह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर साबिक वजीर रमन बला ने की। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिस पर महंगाई और मोदी सरकार के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बला ने कहा कि हमें रोज़ाना की बुनियादों पर महंगाई का सामना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करती रही है। उनका कहना था कि जम्मू व कश्मीर में महंगाई की शरह बढ़ रही है, आम लोग परेशान हाल में है, गरीबों का जीना मुहाल हो चुका है। उन्होंने मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार इक़्तिदार के नशे में लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही है। बानियाल में डीडीसी कौंसलर बानियाल और कांग्रेस के लीडर इम्तियाज़ अहमद खांडे ने बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करने जोर देते हुए हुकूमती पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और आसमान छू रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि रोज सड़कों पे है, लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, मगर सुनवाई कहीं नहीं है। ये लोग वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते हैं। ये कहते हैं जो हम फैसला लें उसको लागू करना ही करना है, चाहे मजदूर पेशा आदमी उसको बर्दाश्त कर सके या नहीं कर सके, चाहे आम आदमी उसको बर्दाश्त कर सके ना कर सके, हमने ये रेट लागू करना है और ये करना है। जो सरकार का ये रवैया है, इसके खिलाफ आवाम को खड़ा होना चाहिए। आप देखोगे हर 2 दिन के बाद, हर 1 दिन के बाद नए नए रेट्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और कोई चीज, चाहे वो एशियाई खुर्दूनी के लिहाज से आप लो, चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे आप गैस ले लो, चाहे रसोई गैस ले लो, कोई भी आइटम नहीं है जिसमें आप कमी होते हुए देखेंगे। सरकार के इस गैर रवैया के खिलाफ जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है आम आदमी पर, एक मजदूर पर, यहाँ के तमाम लोगों पर, इस सरकार के पुतले जलाने चाहिए। तब तक सड़कों पे रहना चाहिए जब तक इनको अपनी बात हम ना मनवाएं। इसके लिए जदोजहद करनी होगी। नाजरीन, करगिल फतह से मौसूम मशल आज कपाड़ा पहुंची। 41 RR फौज की जानिब से इस मौके पर एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली में नौजवानों और तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 1999 के बहादुर फौजियों को खिराज पेश किया गया। दूसरे तक लड़ा गया। इसका नाम भारत कंट्रोल हासिल कर लिया। बहुत हमारे मुल्क ने अपने बहादुर सिपाहियों
कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फा से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से नतीजा में कश्मीर में आज़म तरीन दर्जा हरारत में कमी आई है और लोगों को सख्त गर्मी से राहत मिली है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फा से हल्की और दरमियानी दर्जा की बारिश के इम्कानात हैं। नागशरपुरा जंगलात मंडी के मुकामी लोगों ने आज यहां एहतजाज करते हुए इनके मुतालबात की यकसोई पर जोर दिया है। हमारी मांगे पूरी करो, 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 पूरी करो, हमारी मांगे 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 पूरी करो। आपकी वसादत से हम गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि अगर डोनी पावा से आगे सारा रोड क्लियर है गावरा तक सिमथन टॉप तक और जगलाल मंडी तक और जगलाल मंडी से डोनी पावा तक क्यों नहीं है हमारा ये तो हाँ ये गवर्नमेंट को पता है, हमें पता नहीं है। बाकी रोड बन गया क्या? बाकी रोड तो डोनी पावा से बन गया है, उसमें काम अभी भी चल रहा है और हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से यहाँ पड़ा वो कह रहा है कि यहाँ हम डेवलप करेंगे। सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम टाउन में बिलोंग कर रहे हैं, फुल टाउन जो होम टाउन हमारा है। अनंतनाग से पूरे हम बिलोंग कर रहे हैं, हार्ट ऑफ टाउन है जंगलात मंडी और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग लाल चौक इसमें बिलोंग करता है, मगर खाली 1.5 मीटर का फर्क है। हम गवर्नमेंट एलजी साहब से गुजारिश करते हैं इसका क्या मामला है, क्या परेशानी है, कौन से वजूहत है। ये जो रोड है डेनी पावर से बराबर जंगलात मंडी तक ब्लॉक हो गया है। यहाँ का जो अस्पताल है 2 अस्पताल इसके अंदर आते हैं और बड़ी मुश्किल लोगों को होती है, एक्सीडेंट रोज होता है। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं ये रोड वाइड करे, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हमें है और लोग। नाजरीन, बांडीपुरा के कदारा देहात के एक मकान में पकवान गैस के सिलेंडर के फट जाने के नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़या हो गई, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। धमाका के नतीजे में मकान को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। एक ओहदेदार के हवाले से बताया गया है कि धमाका मोहम्मद शफी के घर में हुआ, जिसके नतीजे में एक 19 साला नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। उनका कहना था कि वाक़े में मकान को भी नुकसान पहुंचा है। ओहदेदार ने बताया कि वाक़े के बाद जख्मी को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंचार्ज BMO बांडीपुरा डॉक्टर फयाज अहमद ने बताया कि 2 जख्मी अफराद को PHC चिंटी मोला लाया गया है और वहां उनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त सजाद अहमद खान वल्द फ़ैरोज़ अहमद खान उम्र 19 के तौर पर की है। कोलगाम ज़िला के यारीपुरा इलाका में जुमेरात को एक 12 साला लड़की ने मुबीना तौर पर फांसी लगाते हुए खुदकशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक यारीपुरा से तलक रखने वाली एक 12 साला लड़की ने आज अपने घर में फांसी का फंदा गले में डालकर खुदकशी की। पुलिस के मुताबिक इंतहाई इक़दाम की वजूहात मालूम की जा रही है, ताहम इस ज़मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू व कश्मीर के वस्ती ज़िला गांदरबल के मारगंड कंगन के नज़दीक टाटा सुमो और स्कूटी के दरमियान ज़ोरदार टक्कर के बहस दोनों नौजवानों की बरसर मौके पर ही मौत हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि जुमेरात के रोज़ श्रीनगर ले शाहरा पर मारगंड कंगन के नज़दीक टाटा सुमो
सवार सिक्योरिटी के दरमियान टक्कर हुई, जिस वजह से सिक्योरिटी पर सवार दोनों जवान खून में लथपथ हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों को इलाज की खातिर फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर तैनात डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। हादसे में जाँ बहक हुए एक नौजवान की शिनाख्त समीर अहमद खान साकन कंगन के बतौर हुई है, जबकि दूसरे की पहचान के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। नाजरीन, आपको बता दें कि सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के चरकोट इलाका में जुमेरात को एक 34 साला खातून तालाब में गर्क होने के नतीजे में फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा के चरकोट इलाका में जुमेरात की सुबह एक खातून फिसल कर एक तालाब में गिर गई। खातून को तालाब से निकाल कर सब ज़िला अस्पताल कुपवाड़ा पहुँचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी खातून की शनाख्त तस्लीमा बेगम जोजा मोहम्मद रमज़ान पीर साकन नदपुरा चरकोट के बतौर हुई है। पुलिस ने इस हवाले से एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। चरकोट लोलाब में 34 साला खातून की पुरअसरार मौत के बाद मेके वालों ने ससुराल वालों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। दरअसल करालापुरा में एहतजाज करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। वहीं ससुराल वालों का कहना है कि 34 साला तनवीर अकनवी में गिर कर हलाक हुई है। जिला बारामूला के खंडन्यार इलाके के नज़दीक दरिया झेलम से 3 दिनों से लापता शख्स की लाश बरामद की गई है। ज़राया ने बताया कि मुकामी लोगों ने खंडन्यार के नज़दीक दरिया झेलम में जुमेरात की सुबह एक लाश देखी और इसके मुतल्लक पुलिस को मुतला किया। उन्होंने कहा कि इतला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। उनका कहना था कि लाश को तिबी व कानूनी लवाजमात की अदायगी के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसके बाद इसको लवाकीन के हवाले किया जाएगा। मुतवफ़ी की शनाख्त जावेद अहमद लोन साकन जलशेरी बारामूला के बतौर हुई है, जो मारवा के 4 तारीख से लापता था। पुलिस ने इस ज़मन में एक केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू की है। शुमाली ज़िला बारामूला के बरनेट उड़ी देहात में हाल ही में एक लड़की समेत 3 मासूम बच्चों को छेड़छाड़ कर हलाक करने वाले तिंदवे को महकमा वाइल्ड लाइफ ने बिल आखिर हलाक कर दिया है। इतलात के मुताबिक मज़कूरा आदमखोर तंदवे ने गुज़श्ता माह जून के महीने में सब डिवीज़न उड़ी के कलसान और दीगर आसपास के इलाकों में 15 साला आमिर मनीर, 12 साला शाहिद अहमद और 12 साला रुतबा मंजूर को हलाक कर दिया था, जिसके बाद हुकाम ने तिंदवे को आदमखोर करार देते हुए इसे मारने का हुक्म भी दिया था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने तिंदवे को पकड़ने या मारने के लिए टीमें भी तश्कील दी। इसके अलावा इन देहात में मुतलका महकमा ने आदमखोर तिंदवे को मारने के लिए जाल भी बिछाए थे।
नाजरीन, डाक बंगला राजौरी में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत एक रोज़ कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। इस कन्वेंशन में लोगों की शऊर बेदारी की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही प्रोग्राम था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी, NGO सब लोग इस बात की अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बेटियां हमारे समाज के लिए कितनी ज़रूरी। हमने उसी चीज़ का अवेयरनेस को फैलाने के लिए हमने कुछ जो बच्चियों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको अवार्ड दिए, कुछ हमारी स्पीचेस थी, कुछ हमारी अवेयरनेस के काम थे, जिससे ताकि हमारा ये मैसेज है जो हर कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट के हर रिमोटेस्ट कॉर्नर तक पहुँचे कि बच्चियाँ भी जो आज के ज़माने में बेस्ट काम कर रही हैं और वो बच्चों से लड़कों से कदम मिला के चल रही हैं। हमने उसी चीज़ का प्रचार करने के लिए प्रोग्राम रखा था और आपके माध्यम से मैं आपसे नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। आज से मक्का मुकर्रमा में मनासिक हज का हुआ आगाज। मना के मैदान में रूह पुरूर मनाजिर, 10 लाख आज़मीन का क़याम मना, लब्बैक की सदाएं बुलंद। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने ज़ियारतगाह हज़रत बल पर दी हाज़िरी। ईद उल अज़हा से कबल इंतज़ामी अमूर का किया मुआयना। जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा व ईद की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। मीरो आज पर आयद पाबंदियां ख़त्म की जाए। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर के सोनावाड़ की मंदिर में मुजस्मा अमन की LG ने की नकाब कशाई। अमित शाह ने भी की वर्चुअल शिरकत। पुंछ में कंट्रोल लाइन से करीब बारूदी सुरंग धमाका, एक फौजी पोर्टर हुआ जख्मी। लद्दाख में सरहदात पर मसाइल हल करने भारत ने चीन पर दिया जोर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की इंडोनेशिया में चीनी हम मुनसिब से हुई मुलाकात। जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा की तैयारियां हैं जोरों पर। बाजारों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का आगाज। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का एहतजाज। मोदी सरकार के खिलाफ किया गया मुजाहिरा। बांडीपुरा के कदारा देहात के एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा, एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी। कुलगाम के यारीपुरा में कमसन बच्ची की मुबीना खुदकशी। गांदरबल के कंगन में सड़क हादसा, 2 नौजवान जान बहक। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते